प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की धरती पर घुटनों पर बैठकर वहां की जनता को नमन किया। वहीं दूसरी तरफ लोगों के मन में यह कंफ्यूजन हो गया था कि क्या पश्चिम बंगाल में दो दो मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर दिखाती है लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था, उनका सम्मान, कि उनके मन में जनता के लिए किस हद तक सम्मान है, जनता के जनादेश को वो सिर माथे पर रखते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल की तस्वीर को कंफ्यूजन में डाल दिया। दरअसल अजीब सा भ्रम लोगों के मन में हो गया। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या पश्चिम बंगाल में दो दो मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि हमारा संविधान तो एक राज्य में एक मुख्यमंत्री की ही इजाजत देता है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है। शुवेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण शुरू हो गया, उनका शपथ ग्रहण हो गया, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने मुख्यमंत्री का पद ना छोड़ने की जिद बरकरार रखी। हालांकि उन्हें अब बर्खास्त किया जा चुका है। जो विधानसभा थी वो बर्खास्त हो चुकी है और नई विधानसभा सरकार बनाने का न्योता राज्यपाल दे चुके थे। लेकिन उसके बावजूद भी ममता बनर्जी ने जो किया वो लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए वाकई शर्मनाक है। ये देखिए ममता बनर्जी का ट्विटर का बायो। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दोनों में एक में ममता बनर्जी ने क्या लिखा है कि वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, और दूसरे में किस तरह से उसको मैनिपुलेट किया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयन भारत। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। ममता बनर्जी का ट्विटर बायो जरूर देखना चाहिए। एक तरफ शुवेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, वो शपथ ले रहे थे, परेड ग्राउंड में जनता उमड़ी हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर थे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी अब भी अपने एक्स के बायो में लिखे बैठी थी, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। ये तस्वीर पूरे बंगाल में चर्चित होने लगी, लोग बात करने लगे, ट्रेंड चलने लगा कि भाई ये क्या है, अब ये चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये अब भी लिखे हुए हैं। ममता बनर्जी की राजनीति बिल्कुल उस जिद्दी बच्चे की तरह दिखाई दे रही है जो अपने हाथ से खिलौना निकल जाने पर उसे छोड़ने को बिल्कुल भी राजी नहीं होता। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके हाथ से कुछ छीनो वो देने के लिए राजी नहीं होते हैं। ममता बनर्जी की स्थिति यही थी। बाद में जब उन्होंने अपना ट्विटर बायो बदला 2 बजे के आसपास, या उसके थोड़ा आगे पीछे किया होगा क्योंकि एग्जैक्ट टाइम मुझे पता नहीं, उसमें आता नहीं है, लेकिन हाँ 12:30 बजे तक नहीं बदला था, ये तो मैंने देखा था। तो उन्होंने लिखा, फाउंडर चेयरपर्सन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, 15th, 16th एंड 17th विधानसभा। अब ममता जी आप बताइए कि आपको कौन कह रहा है कि आप 3 बार के मुख्यमंत्री नहीं हैं। किसी ने क्या बंगाल में आपके मुख्यमंत्री 3 बार के होने पर सवाल उठाया? लेकिन सवाल तो तब उठे जब एक तरफ जो शपथ ले चुके हैं मुख्यमंत्री पद की शुवेंदु अधिकारी, उनके एक्स बायो में चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल लिखा, और दूसरी तरफ आपके वे भी लिखा रहा चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल। ऐसा किसी ने नहीं किया जो आपने किया है। लेकिन खैर, ममता बनर्जी के हाथ में लगता है वो खिलौना मिल गया था जो वो देने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि जनादेश है, जनता ने वापस ले लिया है, किसी और को दे दिया है, आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से जनता को प्रणाम कर रहे थे और ममता बनर्जी का जो व्यवहार है, ये फर्क दिखाता है। नरेंद्र मोदी गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री रहे, देश के 3 बार के प्रधानमंत्री हैं, और शायद आज तक वो कोई चुनाव हारे नहीं हैं। 4 बार मुख्यमंत्री रहे, उनके मुख्यमंत्री रहते या प्रधानमंत्री रहते, उनकी पार्टी कभी भी चुनाव नहीं हारी। पहले प्रदेश में और फिर देश के मुखिया वही रहे हैं। लेकिन जनता के जनादेश के सामने सिर झुकाते हैं, आभार जताते हैं, धन्यवाद देते हैं, उनके निर्णय पर भरोसा करते हैं। उनको ये नहीं लगता कि सत्ता उनका अधिकार है। लेकिन ममता बनर्जी, जिन्हें बंगाल की जनता ने लगातार 3 बार भारी मतों से सरकार बनवाई उनकी, हालांकि ममता बनर्जी भले ही हार गई हो 2021 का चुनाव अपना, लेकिन बाद में जीती भी थी और अच्छे खासे मार्जिन से जीती थी। आज उनका ऐसा व्यवहार दिखाई दे रहा है जैसे उन्हें जनता के फैसले पर भरोसा ही नहीं, जैसे सत्ता पर सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी का अधिकार हो, जनता के निर्णय का कोई वजूद ही नहीं, कोई मायने नहीं है। पश्चिम बंगाल का दरअसल इतिहास रहा है कि वहां सरकारें जल्दी नहीं बदलती। पहले कांग्रेस का दशकों राज रहा, फिर लेफ्ट का दशकों राज रहा करीब 34 साल का, उसके बाद 15 साल ममता बनर्जी रही। लेकिन इस बार जनता ने बदलाव का चुनाव किया है, बदल दिया है सरकार को, क्योंकि जनता, ममता जी आप भी जानती हैं, भ्रष्टाचार, कटमनी, हिंसा, गुंडागर्दी, तुष्टीकरण, इन सब से
बहुत 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 परेशान हो चुकी थी। लोगों को लगा कि पश्चिम बंगाल को विकास की जरूरत है, पश्चिम बंगाल रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा। एक समय जो देश के सबसे ज्यादा आर्थिक विकास वाला राज्य था, जिसकी जीडीपी में सबसे ज्यादा कुछ जो राज्य हैं जिनकी सबसे ज्यादा होती, उनमें से एक था, वो डूब गया है। तो लोग चिंतित होने लगे, लोगों को लगा कि अब बदलाव जरूरी है। दूसरी बात, तुष्टीकरण आपने हद कर दी। आपने अगर हनुमान जयंती पर यात्रा निकल रही है, अगर नवरात्रि पर शोभा यात्रा निकल रही, तो आप कहती हैं कि सेंसिटिव क्षेत्र से क्यों निकल रही, मुसलमानों के एरिया से क्यों निकल रही। तो बहुत सारी चीजें थी जो आपका एक तरह से कहिए राजनीतिक जो आतंक था, उससे लोग सच में परेशान हो चुके थे। बीजेपी की जीत सिर्फ सत्ता का परिवर्तन है ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको वो जीत लोगों की आंखों में नजर आ रही है। जिस तरह से नबन्ना जो वहां का सेक्रेटेरिएट है, वहां पर कर्मचारी जिस तरह से जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, खुशी में नाच रहे थे। पुलिस स्टेशन से ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं, हमको कई जगह से ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं कि आश्चर्य होता है देख के। और जनता, ऐसा लग रहा है कि सांस ले रही है, ऐसा लग रहा है वो आजाद हुई है, ऐसा लग रहा है कि वो पहले घुट रही थी, बंद थी, बोलने में डरती थी, अब लगता है उसको आजादी मिली है, वो बोल पाएगी, कह पाएगी, कर पाएगी जो वो कहना चाहती थी। अब उसको अगर कुछ कहना होगा, सरकार से शिकायत होगी, तो उसको डरने की जरूरत नहीं होगी, उसको घबराने की जरूरत नहीं होगी कि सरकार उसके साथ किस तरह का व्यवहार करेगी, उसके गुंडे खासतौर पर किस तरह का व्यवहार करेंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पहले तो आपने अपना बायो ही नहीं बदला, और जब बदला तब भी आपने वो लिखा कि जिसको देखकर सोशल मीडिया पे लोग बात कर रहे हैं कि दो दो मुख्यमंत्री आखिर बंगाल में कैसे हो सकते हैं। खूब मजाक उड़ाया जा रहा है, इसके मीम बन रहे हैं, तंज कसे जा रहे हैं, लेकिन इस मजाक के पीछे एक सच्चाई है। सच्चाई यह है कि सत्ता जाने का दर्द, ममता जी, आप भुला नहीं पा रही हैं, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, आपसे दर्द छिप नहीं रहा है, और आप अंदर ही नहीं बल्कि आंसुओं से मुझे लगता है शायद आप रो रही होंगी। हालांकि आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत स्ट्रांग माना जाता है। ममता बनर्जी के पास अभी भी 40% वोट है, 80 सीटें उनकी आई हैं। एक मजबूत जनाधार अभी भी ममता बनर्जी के पास है। फिर इतनी बेचैनी आखिर क्यों है? उनको क्यों लगता है कि वो वापसी नहीं कर पाएंगे दोबारा इस सरकार में? उसकी वजह है, जब आप काम नहीं करते हैं ना, जब आप भ्रष्टाचार में आपकी सरकारें डूबी रहती हैं, जब लोगों को फायदा नहीं मिलता है, जब आप सिर्फ डरा के राजनीति करते हैं, तो उसके बाद आपके मन में भी डर आता है, जनता का डर आता है कि अब जनता दोबारा नहीं चुनेगी। वही जनता ने सीपीएम के साथ किया। वाम दलों की सरकार जब गई बंगाल से तो चली गई, साफ कर दिया लोगों ने। उसके बाद तरस गई सीट के लिए। 2021 में तो मेरे ख्याल में एक भी सीट नहीं आई थी उनको, यह स्थिति थी। तो जनता अगर त्रस्त हो जाती है ना, तो फिर वो ऐसा बदलती है कि उसके बाद लोगों को शायद खुद पता नहीं लगता। अब जिन्होंने शपथ ली है, शुवेंदु अधिकारी ने शपथ ली, शुवेंदु अधिकारी के साथ 5 और लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है। अब शुवेंदु अधिकारी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो टीएमसी से आए, लेकिन वो 2020 में आ गए थे और 2021 का चुनाव उन्होंने लड़ा, और अब तो इस बार तो उन्होंने फिर ममता बनर्जी को हराया, 2 बार हराया। उसके अलावा दिलीप घोष, जो पूर्व पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने शपथ ली है। साथ ही अग्निमित्रा पाल ने शपथ ली है। निशित प्रामाणिक और अशोक कार्तिनिया के साथ खुदीराम टूडू ने भी शपथ ली है। तो ये शपथ समारोह बहुत ही खास था। इसके अलावा एक तस्वीर और चर्चा की विषय रही। पीएम ने जो भाजपा कार्यकर्ता 92 ईयर्स के हैं, सोचिए 92 साल के हैं, 92 साल या 98 साल के हैं, मैं शायद थोड़ा सा भूल रही हूं, 92 साल या 98 साल के हैं, माखन लाल सरकार उनके पैर छुए। 1952 में जब कश्मीर में आंदोलन करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए थे तिरंगा फहराने के लिए, तो उनके साथ माखन लाल सरकार भी गए थे और उनको भी मंच पर बुलाया, उनका सम्मान किया, शॉल उड़ाकर उनके पैर छुए प्रधानमंत्री ने, और याद दिलाया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यह भूमि जहां पर बीजेपी लंबे समय से आना चाहती थी, क्योंकि वो एक सपना पूरा करना चाहती थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, वो सपना आज पूरा हो पाया है। और बीजेपी के लिए ये बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है। कई लोग इसमें तंज कस रहे हैं सोशल मीडिया पे कि असम का मुख्यमंत्री जो बीजेपी से आया, ये टीएमसी से आए, उसके अलावा सम्राट चौधरी जो है वो आरजेडी जेडीयू से आए, तो बीजेपी के पास अपने मुख्यमंत्री नहीं है। बिल्कुल गलत। 23 राज्यों में अगर सरकार है,
बीजेपी और उनके साथी दलों की, तो ज्यादातर राज्यों में अपने ही। और अपना क्या होता है, अगर आप शुभेंदु अधिकारी का बैकग्राउंड देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या बैकग्राउंड है उनका। वो तो आरएसएस की शाखा में भी जाते थे पहले, और उनके विचार ऐसा नहीं होता, वो अपने जो विचार वाले लोग हैं, जो पार्टी के लोग हैं, उनसे ज्यादा हैं, उनका डेडिकेशन दिखता है तो नजर आता है। कुछ लोग होते हैं ना जो होते हैं आपकी विचारधारा के, और फिर जब आते हैं तो ऐसे हो जाते हैं आपके अपने कि आपको लगता ही नहीं कि अलग से हैं। तो शुभेंदु अधिकारी उनमें से ही एक हैं, और इसीलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने से जिम्मेदारी खत्म नहीं, जो सरकार बनने से तो जिम्मेदारी शुरू हुई है। बहुत चुनौतियां हैं, सरकारी योजनाएं लागू करना ये सब साधारण है, लेकिन जो सिस्टम बना हुआ है, टीएमसी का जो सिस्टम बना हुआ है लेफ्ट के समय से, इतने पुराने सिस्टम को खत्म करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत काम करना होगा, और बहुत हार्ड टास्क है ये। और शायद अमित शाह जानते हैं, नरेंद्र मोदी जानते हैं कि हार्ड टास्क करने में परफेक्ट हैं शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि उनको जो भी टास्क दिया जाता था वो उसको कंप्लीट करते थे। तो अब ममता बनर्जी की दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि उनके सामने उनका ही जो राइट हैंड था वो अब मुख्यमंत्री बन गया, और ममता बनर्जी इसको पचा नहीं पा रही हैं। आप क्या कहते हैं इस पर, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आनंद भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।